हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ में इसके कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो ये हमारे जो आगामी परीक्षा यानी फॉरेस्टर और जो भी साइंस की वैकेंसीज हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है, यानी कि एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है, तो ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो नागराज है, यानी जो हमारा किंग कोबरा होता है, ये हमारा घोंसला बनाता है। तो सर्पों की प्रजाति में केवल जो नागराज यानी किंग कोबरा है एकमात्र सर्प है जो बिल में रहने के साथ साथ घोंसला भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। फिर हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जहाँ पहला हमें प्राणी जातियाँ दी गई हैं तथा दूसरा उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो इसे हम जब मिलाएंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। यानी जो एशियाई जंगली गधा होगा उसका नाम जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी एशियाई जंगली गधा हमारा इक्कस हेमियोनस होगा। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी बी का हो जाएगा टू बारह सिंगा जो होगा सर्वस हमारा दुआऊ सेली होगा। और जो नीलगाई होगा हमारा ये बोस्लाफस ट्रैगो केमेलस होगा। और जो चिंकारा होगा ये गजेला होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से देखते हैं, जो वैज्ञानिक नाम है जो मुख्य मुख्य हैं उन्हें भी याद करना है। फिर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्नीक है? यानी जो एकल संगी होता है, जो एक समय में एक ही के साथ रहता है, तो वो भेड़िया है हमारा। भेड़िया को एकल संगी कहते हैं, एकल संगी कहलाता है। फिर हमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमें कथन बताए हैं और इन पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो साधारण नील हरित शैवाल यानी स्पाइरोगायरा और जो हमारे यूलोथ्रिक्स अलवणी जलाशय तथा महासागर दोनों में पाए जाते हैं। तो ये हमारा गलत है, ये दोनों में नहीं पाए जाते हैं। बल्कि जो दूसरा ऑप्शन है ये पूरी तरह से सही है। गिरगिट एक आँख से पीछे की ओर तथा दूसरी समय आँख से आगे की ओर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, यानी दो, केवल दो इसका सही होगा। जो गिरगिट की दो आंखें होती हैं, तो गिरगिट एक रेंगने वाला जीव है और इसकी दोनों आंखें एक समय में अलग अलग दिशाओं को देख सकती है। फिर अगला देखेंगे, तो इसमें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो जो भीतरकणिका है उड़ीसा, ये लवण जल मगरमच्छ के लिए पाई जाती है। तो ये मगरमच्छों के लिए फेमस है ये, तो ये सही होगा। और जो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है और ये सारंग यानी महान भारतीय सारंग गोडावाण के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जो एराविकुलम केरल है ये हुलक गिबन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल एक और दो। तो भीतरकणिका जो उड़ीसा में सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें खारे पानी के मगरमच्छों को संरक्षित किया जाता है और इस सुरक्षित क्षेत्र के मुख्य तौर पर प्रजनन कराया जाता है। फिर हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी ए का जो है वो 4 है। यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रीज ने दिया था। और बी का हो जाएगा 3 हमारा, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और सी का 1 यानी एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो बीटल बीक और टैटम ने दी थी। और ओपेरॉन अवधारणा जो थी वो जैकेब और मोनो ने दी थी। तो इस तरीके से देखते हैं ये मुख्य जो उनके सिद्धांत हैं, थ्योरी है, उनके रिलेटेड है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है डी ब्रीज ने दिया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टॉटम ने दी थी। और ओपरान की अवधारणा जैकब और मोनार्ड ने दी थी। फिर हमारा, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि इनके फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। यह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो डोडो पक्षी था ये, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो डोडो नामक चिड़िया के विलुप्त होने से जो मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। डोडो का शरीर बहुत भारी था और पंख भी बहुत छोटे थे, जिसके कारण यह पक्षी खतरे के समय अपने आप को मानव द्वारा शिकार किए जाने से नहीं बचा पाया। यह पक्षी उस प्रजाति के वृक्ष में परागण करता था और उनके बीजों का प्रसार करता था। तो इसका डोडो पक्षी था ये। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, तो जो फीता कृमि है ये उभयलिंगी है, हाँ ये सही है। और जो गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं ये भी सही है। और फाइलेरिया जो है सूत्र कृमि से होता है, तो ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा है ये हमारा गलत है। तो 1 2 3 जो होंगे हमारे सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो जो फीता कृमि होता है ये हमारा उभयलिंगी होता है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। और जो फाइलेरिया सूत्र कृमि से बना होता है, जिसे हमारा वुचेरेरिया जो बोनक्रा फ्रटाई कहते हैं। और जो गिनी कृमि एक बहुत पतले और लंबे सूत्र कृमि होता है, ना कि एनेलिड।
तो ये इसका करेक्ट होगा। फिर हमारा जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो अंगों का उपभोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो जो जैव विकास में जो लैमार्क द्वारा प्रतिपादित उपार्जित अक्षरों की वंशानुगति के सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीवधारी का जो अंग अधिक उपयोग में आएगा वह दृढ़ और सुविकसित हो जाएगा, जबकि कम प्रयोग आने वाला अंग जो होता है निष्क्रिय या लुप्त हो जाता है। इसलिए जो सांपों में अंगों का लोप होना अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का उदाहरण है। तो ये अगर किसी का अंग का उपयोग नहीं हो रहा है तो ये अपने आप विलुप्त हो जाता है। ये इसके जो हमारे लैमार्क थे इन्होंने सिद्धांत बताया था, ये वंशानुगति का सिद्धांत। तो अंगों का उपभोग या अनुपयोग नहीं हो रहा था, इसलिए इस सांप के अंग होते वो लोप हो गए। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो गोल कृमि के कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी सही है। और जो उपस्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, तो ये भी सही है। तो जो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा गलत है। तो कुछ जो है एकाइनोडर्म को छोड़कर सभी में लिंग भेद होते हैं, निषेचन बाह्य होता है और कुछ सजीव प्रजक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हमें जो सही कथन बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी विषाणु जो होता है सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बना होता है। तो जो विषाणु होता है ये हमारा आरएनए से बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी सही होगा। जो विषाणु जो होता है पादपों में रोग फैलाता है विषाणु यानी वायरस, और यह सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बना होता है। और प्रयोन एक संक्रमण अभिकर्ता है जो कि प्रोटॉन से बने होते हैं। और माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है, तो माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। और ये एक बैक्टीरिया है। और जो रिक्टेशिया में कोशिका भित्ति होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखेंगे हम, टक और माइट वास्तव में होते हैं, तो ये मकड़ी वंशी होते हैं टक और माइट। जंतु जगत के संग यानी ऑर्थोपोडा और वर्क ऑर्किडीना में टिक और माइट आते हैं। फिर हमारा ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस एक मोलस्क है। ऑक्टोपस वर्ग जो है ये सिफेलोपोडा और संग मोलस्का का एक प्राणी है। और इनमें जो होता है कवच नहीं होता है, और ये समुद्र तल में पाए जाते हैं। ये अपने शिकार को जहरीली लार से मार देते हैं। ये अपना रंग भी बदल सकते हैं। तो ये समुद्री जीव है। फिर अगला देखेंगे हम, भारत में निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, तो इनमें से कौन सा जो संकटग्रस्त या जातियां हैं वो कौन सी है, तो केवल एक, यानी मगरमच्छ जो है ये संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जातियों की सूची में रखा गया है मगरमच्छ को। फिर हमारा निम्न के कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो इसका होगा ये हमारा गलत है। ये ऐसा नहीं होता है, केवल उलक प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है, तो ये हमारा सही है। भारत में केवल उलक प्रकार का कपी ही पाया जाता है। ये असम के वर्षा जंगलों में पाए जाते हैं। साल एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत होगा। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, तो ऑप्शन नंबर डी नागराज, यानी जो किंग कोबरा होता है ये अन्य सांपों को खाता है। भोजन मुख्य दूसरे सांपों से होते हैं। इसके अतिरिक्त ये बड़े चूहों और छोटे स्तनपाइयों को भी अपना शिकार बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो ऑप्शन नंबर जी एकिडेना है जो है ये होगा। अंडा देने वाला स्तनधारी केवल दो हैं, जो एकिडेना एवं प्लेटिपस। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो लंगूर है ये कपी नहीं है। जो गिबन, गोरिल्ला और ओरेंगुटेन है ये हमारे कपी के अंदर आते हैं। तो गिबन, गोरिल्ला और ओरेंगुटेन कपी हैं, लेकिन लंगूर कपी नहीं है। ये आदि वानर वर्ग में आते हैं। फिर हमारा भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी जो फ्लाइंग फॉक्स है निम्नलिखित में से क्या है, तो जो चमगादड़ है इसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला हमारा, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो जो हमारा सालामेंडर और अजगर, कंगारू, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जीवों के विकास के क्रम में पहले आएगा सैलामेंडर, उसके बाद पाइथन यानी अजगर, और अंत में कंगारू आएंगे, क्योंकि जीवों के विकास के समय 350 मिलियन वर्ष पहले उभयचर आए थे, और 300 मिलियन वर्ष पहले रेंगने वाले जीव, और 200 मिलियन वर्ष पहले स्तनधारी प्रकट हुए थे।
तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला देखेंगे, पांडा भी उसी कुल का है जिसका, तो पांडा किसके कुल का है बताना है, तो भालू के कुल का होता है पांडा। पांडा और भालू एक कुल यानी उर्साइडी के जीव है, यानी पांडा छोटे भालू हैं और भालुओं की सभी संकाटन जातियों में पांडा का रंग मेल सबसे भिन्न है। फिर है हमारा डुंगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है, तो ये हमारा स्तनधारी जीव है। डुंगोन नामक जो जीव है, डुंगोन एक समुद्री विशाल स्तनपायी है। भोजन के लिए यह समुद्री घास के ऊपर निर्भर रहता है और 13 महीने के गर्भ धारण के बाद जो डुंगोंग एक शावक को जन्म देता है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन से हमारे स्तनधारी हैं। तो समुद्री गाय हो गया और हमारे ऑप्शन नंबर समुद्री सिंह, यह हमारे स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है। तो समुद्री गाय एक स्तनधारी जीव है, एक शाकाहारी है और इसकी शरीर की लंबाई 9 मीटर तक होती है। यह एक बड़ी सील मछली की तरह देखने की होती है और समुद्री घोड़ा एक मछली है और समुद्री सिंह भी स्तनधारी होते हैं, यह मांसाहारी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई, केकड़ा इसके अंतर्गत नहीं आता है। जबकि जो बिच्छू जो यानी बरूथी और मकड़ी, दीमक, मकड़ी और बिच्छू जो है अरेकनिड श्रेणी से संबंधित है, जबकि जो केकड़ा है ये हमारा क्रस्टेशियन श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु में जो शीत निष्क्रियता की परिघटना का पेषण किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1, 2, 3। तो तीनों में हमारा किया जा सकता है, चमगादड़, भालू या रोडेंट। शीत निष्क्रियता, तो शीत निष्क्रियता के समय जो होता है शारीरिक गतिविधि बंद रहती है, यानी उपापचयी अवगमन नहीं होता है तथा शरीर का तापक्रम जो होता है कम हो जाता है। श्वसन दर व हृदय गति भी कम हो जाती है। यह किस में पाया जाता है, चमगादड़, भालू तथा कृतंक आदि जानवरों में पाया जाता है। फिर है हमारा भारत में पाई जाने वाली नस्ल यानी खाराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है, तो इसके बारे में कौन सा अनूठा है ये बताना है हमें। तो जो ये समुद्री तल से 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, ये सही है। और यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है, ये भी सही है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जाता, जबकि ये गलत है हमारा। तो ये 3 किलोमीटर तक मैंग्रोव की खोज में समुद्र में तैर सकते हैं और इसलिए 1, 2 सत्य हैं। और कच्छ के जाट और राबरी समुदाय के सदस्य जो होते हैं खराई ऊँट के पालक हैं, तो ये पालतू भी होता है। तो और बाकी इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। पालतू होता है जाके जो हमारा गुजरात राजस्थान साइड में इसको पालते हैं। ये गुजरात के 4 ब्लॉक हो, यहाँ गुजरात ज़्यादातर मुख्य तो जो है गुजरात में पाया जाता है। फिर हमारा मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया, तो ऑप्शन नंबर सी, हेगल के विचार से आया। यानी जो मार्क्सवादी भौतिकवाद के प्रणेता हेगल नामक जर्मन दार्शनिक थे और इनका जन्म जो था 1770 में हुआ था जर्मनी में। फिर हमारा चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसके निष्कर्ष पर पहुंचा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अल्फ्रेड रसल वॉलेस ये निष्कर्ष पर पहुंचा था। तो अल्फ्रेड रसल वॉलेस एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने डार्विन के समान जैव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य किया और ये चार्ल्स डार्विन के समकालीन थे। फिर हमारा 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो ये विटेकर ने किया था। तो रॉबर्ट हॉर्डिंग विटकर जो थे एक अमेरिकी पारिस्थितिकी विशेषज्ञ थे। इन्होंने जीव जगत को 5 भागों में बांटा था और अरस्तु ने जो बांटा था वो 2 भागों में बांटा था। फिर है पक्षियों के पंख क्या होते हैं, तो ये रूपांतरित अंग होते हैं। तो पक्षियों के जो अग्रपात पंखों के रूपांतरित हो जाते हैं, यानी पक्षी जो होते हैं नियत तापी प्राणी होते हैं। जीवन का ब्लू प्रिंट है, तो डीएनए को ही जीवन का ब्लू प्रिंट कहते हैं। डीएनए जो को जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसका कारण यहाँ है कि इसमें जीवन संरचना, कार्यविधि तथा प्रजनन संबंधी दिशा निर्देश का अंकन होता है। फिर हमारा लंग फिश जो होता है किसके बीच की संयोजक कड़ी है, तो ये हमारा एम्फीफिया और मत्स्य के बीच की कड़ी है। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा समजात अंग है, तो घोड़े व आदमी के जो अग्रपात होते हैं ये हमारे समजात अंग है। समजात अंग वे अंग होते हैं जो संरचना तथा कार्य में भिन्न होते हैं परंतु उत्पत्ति में समान होते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ तथा घोड़े का अग्रभाग। दोनों का काम एक होता है लेकिन जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। फिर हमारा ड्रॉविन जो फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है, ड्रॉविन फिंचिज। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान कुछ पक्षियों के समूह पर अध्ययन किया था। ये पक्षी जो थे ये हमारे गैलागोमस द्वीप समूह से संबंधित है। एक ही समूह से संबंधित फिश पक्षियों को बाहरी संरचना में भिन्नता दिखाई दी और सन 1868 में डार्विन ने स्पष्ट करने के लिए जो हमारा पेंजोनेसिस नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
फिर जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये हमारा फेलिक्स डी हेरल एवं फ्रेडरिक टॉर्थ के द्वारा खोजा गया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्यों में निर्दालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो सीसी मक्खी जो होती है ये निद्रा रोग फैलाती है और इसका संक्रमण अधिकतर अफ्रीकी महाद्वीप में होता है। फिर हमारा फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये जो लाल चींटी होती है ये फॉर्मिक एसिड रहती है। शहद की मक्खी, बिच्छू और ये बर्रों के डंग, इनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर कैंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो यह अग्रगामी होता है। तो कैंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह अग्रगामी होता है और यह एनीलेडा संघ का सदस्य है। इसका शरीर बेलनाकार तथा खंड युक्त होता है। नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं, तो ये पादपों का रस से लेते हैं। फिर हमारा काइटनी बही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, घोंगे जो होते हैं ये हमारे काइटिन से बने कवच से आवृत होते हैं। इनका बाह्य शरीर जो होता है काइटिन से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि जो होता है फीता कृमि होता है? तो फीता कृमि जो होता है हमारा एंटोरोबियस होता है। यानी टीनिया नामक कृमि एक परजीवी होता है परंतु इस शरीर जो होता है फीते की तरह होता है और यह मानव की आंत में रहता है। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंक नहीं होता है? तो कटला में यह नहीं होता है। फिर हमारा पत्ती जैसी संरचना वाले संगोलित यानी कांग्लोबेल्ट ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो ये हमारे नर कॉकरोच में पाई जाती है, पत्ती जैसी संरचना वाली कांग्लोबेल्ट। तो पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि नर कॉकरोच में पाई जाती है। यह छठे उदर खंड से लेकर आठवें उदर खंड तक फैली रहती है। फिर हमारा पांडा किसके कुल का होता है? तो ये सेही। पांडा तो मुख्यतः चीन में पाया जाता है, मुख्यतः पहाड़ियों में पाया जाता है। भालू के होता है, सिंगी नहीं, भालू का होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा सांपों की विरस ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? तो ये हमारे कशेरुकियों की लार ग्रंथिया के सदृश होती है। तो सांपों की विरस ग्रंथियाँ जो होती है कशेरुकियों की लार यानी सैलिवा ग्रंथियों के समान होती है। ये ग्रंथियाँ सर्प को ऊपरी जबड़े में स्थित होती है। फिर ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लांट पाया जाता है। तो ये जोक में पाया जाता है, यानी ट्यूब के भीतर ट्यूब। तो जोक होती है इसके अंदर ट्यूब के भीतर ट्यूब जैसी संरचना पाई जाती है। यह जो है हिरुडीनिया वर्ग का जीव है। फिर हमारा हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियाँ। इनमें से प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। तो खटमल जो होते हैं ये प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं। फिर अगला हमारा ये निम्नलिखित में से कौन जो है नियत तापी प्राणी है? तो ये वेल जो होती है हमारी नियत तापी प्राणी होती है, स्तनधारी है और सबसे बड़ी जीव है। हेल एक स्तनधारी होता है। फिर निम्नलिखित में से किसमें वाताशय नहीं होता? तो उपस्थित मछली जो होती है, उपस्थित मछलियों में वाताशय यानी एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। और कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो ये पक्षी उत्पन्न करते हैं। कपोत दूध जो होता है कपोत वर्ग के पक्षियों में पाया जाता है। यह कपोत के क्राप से स्रावित होते हैं। ये नवजात बच्चों के पोषण में सहायक होते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए एमू है। लंगफिश और एम्बिफिया तथा मत्स्य वर्ग के मध्य की कड़ी है। यह मीन ऑस्ट्रिकेज वर्ग से संबंधित है। कॉड निम्नलिखित में से किस किस्म की है? तो ये मछली की है और ये इससे प्राप्त तेल होता है यानी कॉड लिवर ऑयल भी बोलते हैं जिसे। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वेल जो होती है विशालतम स्तनधारी होती है। इसका वजन लगभग 150 टन तक होता है। इसकी त्वचा अत्यधिक वसा युक्त होती है जो तापरोधी का कार्य करती है। तो डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? तो ऑप्शन नंबर बी लगभग 65 मिलियन वर्ष से ये विलुप्त हैं। मछली का वायु आशय यानी एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सहायक श्वसन अंग द्वैशैतिक अंग दोनों में कार्य करता है, यानी सी ए व बी दोनों होगा। फिर हमारा जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषताएं होती है? तो ये जाल युक्त पैर होते हैं इनमें। फिर अगला वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी जो है यानी हमिंग बर्ड ये पीछे की ओर उड़ता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।